हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस मैग्नीफाइड। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर विभा शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरोजन। बच्चों, इस टॉपिक को हमने अपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी डिस्कस किया था, जहां हमने डिटेल से देखा था कि कोरोजन की प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके से कोरोजन हमें एवरीडे लाइफ में इफेक्ट करता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर कोरोजन क्या होता है। तो the surface of some metals corroded when they are exposed to moist air for a long time. This is called corrosion. कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिससे मेटल की बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज जो होती है वो खराब हो जाती है। जब मेटल को बहुत टाइम के लिए हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, वाटर, बहुत सारी गैसेस होती है, वो मेटल की सरफेस से रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, जिसकी वजह से मेटल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इट लीड्स टू रिडक्शन इन देयर थिकनेस एंड लॉस ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मेटल की थिकनेस रिड्यूस हो जाती है, यानी धीरे धीरे वो पतला होने लगता है। ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बनती जाती है और उसको जब हम हटाएंगे तो जो थिकनेस है मेटल की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और मेटल अपनी बहुत सारी यूजफुल प्रॉपर्टी का क्या कर देता है, लॉस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन के ऑब्जेक्ट्स को जब हम मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं बहुत टाइम के लिए तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है और इस ब्राउन कलर की कोटिंग को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जिसको हम जंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर बिकेम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। आपने देखा होगा चांदी की जो चीजें होती है वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, काली पड़ने लग जाती है। तो वो भी किसकी वजह से होता है, कोरोजन की वजह से होता है। जब हम सिल्वर को क्या करते हैं, एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो ब्लैक कलर की क्या बन जाती है, उस पर लेयर बन जाती है। नेक्स्ट है कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट CO2 एंड फॉर्म ए ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर के साथ भी कोरोजन की प्रोसेस होती है। जब कॉपर मोइस्ट CO2 के कांटेक्ट में आएगा तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाएगी और ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग बनती है ये बनती है कॉपर कार्बोनेट की। तो इस तरीके से कॉपर को, सिल्वर को, आयरन को, सबको कोरोजन क्या करता है, इफेक्ट करता है और इस कोरोजन की वजह से हमारे बहुत सारी मेटल की चीजें खराब हो जाती हैं। तो अब जरूरी है कि इस कोरोजन से प्रिवेंशन के मेथड्स भी हमें पता होने चाहिए ताकि हम अपनी मेटल की चीजों को क्या कर सके, बचा सके। तो क्या कैसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी मेटल की चीजों को, वो देख लेते हैं एक बार। कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम कर सकते हैं पेंटिंग, यानी मेटल के ऑब्जेक्ट को अगर हम पेंट कर दे तो कोरोजन से काफी हद तक उनको बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो पेंट करने की वजह से मेटल का जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और जब एटमॉस्फेयर के मेटल की सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी तो किसी टाइप की रिएक्शन नहीं होगी और रिएक्शन नहीं होगी तो कोरोजन नहीं होगा। तो पेंटिंग एक अच्छा मेथड है कि जिससे मेटल के ऑब्जेक्ट्स को कोरोजन से बचाया जा सकता है। वैसे ही हम ऑयलिंग भी करते हैं, ग्रीसिंग भी करते हैं, ये दोनों मेथड्स भी बिल्कुल पेंट की तरह ही काम करते हैं। ये भी एटमॉस्फेयर और मेटल की सरफेस को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है बच्चों वो है गैल्वेनाइजेशन मेथड और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखें। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, यानी जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है और आयरन ऑब्जेक्ट पर जब जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। होता क्या है कि जब मेटल के ऑब्जेक्ट पर जिंक की लेयर चढ़ा देंगे तो जिंक जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और बना देगा जिंक ऑक्साइड की लेयर। और ये जो जिंक ऑक्साइड की लेयर होती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है जिससे कि मेटल की चीजें क्या है, सेफ रह सके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से मेटल की चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे, एलोय। एलोय, अब ये एलोय क्या है, तो बच्चों एलोय कुछ नहीं है, एलोय भी एक मेटल ही है। एक ऐसा मेटल जो हमें नेचर से नहीं मिला, जिसको हमने खुद बनाया। खुद कैसे बनाया, या तो दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में मिक्स करके या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके जो नया मेटल तैयार हुआ उसको हम क्या कहते हैं, एलोय कहते हैं। मेटल मेटल को मिक्स किया या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स किया तो जो नई चीज बन करके तैयार हुई उसको हमने क्या नाम दे दिया, एलोय नाम दे दिया। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ एलोय के, देखो
एक है ब्रास। ब्रास का जो एलॉय है वो बनाया गया है कॉपर और जिंक को मिक्स करके। वही सेकंड है ब्रोंज। ब्रोंज एक एलॉय है जिसको हमने तैयार किया है कॉपर और टिन को मिक्स करके। फिर है सोल्डर। सोल्डर एलॉय को लेड और टिन मिक्स करके बनाया गया है। और अमलगम भी एक ऐसा एलॉय है, मरकरी का एलॉय है, जिसमें हम मरकरी के साथ किसी भी मेटल को अगर मिक्स करेंगे तो जो एलॉय तैयार होगा वो एलॉय किसका होगा, अमलगम एलॉय होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं जिसमें मेटल मेटल को मिक्स करेंगे या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके भी बनाया जाता है। अब हम बना क्यों रहे हैं ये एलॉय, ताकि मेटल की प्रॉपर्टी को और ज्यादा इनहेंस किया जा सके, यानी अच्छा बनाया जा सके, मेटल को हार्ड बनाया जा सके। अपने पेरेंटल मेटल से हार्ड होता है एलॉय, हाई रेजिस्टेंस आ सके उसमें, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ सके, ताकि क्या है मेटल जल्दी से खराब ना हो। तो इस तरीके से हम क्या तैयार करते हैं, एलॉय तैयार करते हैं। और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो जाइए, सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।